नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ एक ऐसी वीडियो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला है। अक्सर कमेंट्स आते हैं, सर ये क्वेश्चन बैंक बेस्ट है या ये वाला क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, कौन सा परचेज करना चाहिए। किसी एक टॉपिक के बारे में आप सारे के सारे कंपैरिजन कीजिए एक वीडियो में। तो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक लेकर आ चुका हूँ एक ही वीडियो में और बताऊंगा कौन सा बेस्ट है और कौन सा मैं प्रेफर करूंगा अपने अकॉर्डिंग। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मुझे कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट लगता है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इतना हाई लेवल का चैनल नहीं बना अभी तक कि स्पॉन्सरशिप लेके मैं रिव्यू करूं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इन फ्यूचर मुझे रिव्यू करना भी हुआ तो मेरा जो रेटेड चैनल है वो रिव्यू के ऊपर बेस्ड है, तो किसी प्रकार स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा, ठीक है ना। जो जेन्युइन बात है वो आपको बताऊंगा, अक्सर बताता आया हूं, आप सारी वीडियोस मेरे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी मार्केट में कितने टाइप के जो क्वेश्चन बैंक हैं वे मौजूद है। तो बता दूं, ओसवाल, दूसरा आपका है रचना सागर, टुगेदर विद इनको आप बोलते हो। इसके बाद है आपका एग्जाम आइडिया, इसके बाद है आपका MTG, इसके बाद है आपका JBD, इसके बाद ऑल इन वन। और भी काफी सारे मौजूद है, जैसे एजुकार्ट हो गया और दो तीन और भी है, लेकिन मैं उनको प्रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा। उनका मटेरियल बिल्कुल रोस्ट मटेरियल है। जिनका दमदार मटेरियल है उन्हें आज मैं बताने जा रहा हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑल इन वन की मैं बात करूं, ये किसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपको मैं बता दूं। कंपैरिजन क्या पूछते हैं बच्चे की, सर दो चीज में एक तो चैप्टर वाइज में, अरिहंत का चैप्टर वाइज है उसमें कंपैरिजन बता दीजिए, और एक ये है ऑल इन वन, इसमें कंपैरिजन बता दीजिए। देखिएगा चैप्टर वाइज जो है और जो ऑल इन वन है, ऑल इन वन एक तरह की बुक है, एक बुक है। अगर आप SL अरोरा नहीं पढ़ना चाहते तो आपको मैं प्रीफर करूंगा अरिहंत का ऑल इन वन, मतलब सेकंड नंबर पे इसको प्रीफर करूंगा। सब कुछ कवरेज है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप SL अरोरा पढ़ रहे हो तो सीधा आपको क्वेश्चन बैंक पर जाना है, आपको ऑल इन वन पर नहीं आना है, सीधी सी बात। एक बुक है ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये बुक है। इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस की मैंने बात की, इनका जो 562 पेज है। इंडिविजुअल रिव्यू मैंने कर चुका हूं इन सब बुक्स का, आप इंडिविजुअल रिव्यू भी देख सकते हैं मेरे चैनल में की प्लेलिस्ट में जाके, बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाके। तो ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये एक बुक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको शुरुआत करनी है, सेशन से शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है आपको, आप अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे वाले, तो SL अरोरा ही पढ़िए, बुक को ही मैं प्रेफर करूंगा। कोई क्वेश्चन बैंक मत लीजिए शुरुआत में, कोई ऑल इन वन मत लीजिएगा, अपनी परसेंटेज पर फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर एंडिंग टाइम आने वाला है, 3-4 मंथ पड़े हैं, 4-5 मंथ पड़े हैं, तो ऑल इन वन को मैं प्रेफर कर सकता हूं। लेकिन अगर 2 मंथ पड़े हैं, जैसे ये टाइम पीरियड चल रहा है, 1.5 मंथ पड़ा हुआ है एग्जाम को, तो मैं फिर ऑल इन वन को भी प्रेफर नहीं करूंगा। इतना ज्यादा मटेरियल इसके अंदर है तो शायद कवरेज करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये भी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो तो उनसे बेहतर कुछ नहीं है। तो ऑल इन वन को मैं क्वेश्चन बैंक की सीरीज में बिल्कुल नहीं लूंगा, तो ये कंपैरिजन से बाहर जाता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो JBD की बात करेंगे। ओल्ड वर्जन है लेकिन मटेरियल सेम ही रहता है लगभग, तो अप टू मार्क के नाम से आता है JBD का। तो ये बिल्कुल रोस्ट क्वेश्चन बैंक है, इसकी ओर जाना भी मत। नेगेटिव रिव्यू दे चुका हूं इसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टमेटिक ढंग ही नहीं है। जो सॉल्यूशन भी है वो इतने शॉर्ट दे दिए, या तो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड दे दिए कि बच्चों की समझ से बाहर होते हैं मोस्टली। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिन क्वेश्चन को सिर पैर नहीं है मे भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो JBD को मैं साइड में रखता हूं, ये आपको बिल्कुल परचेज नहीं करना है। अब बात करता हूं CBSE जो 14 से लेकर 23 तक सोल्ड पेपर है, ये है MTG। अब MTG कैसा रोल निभा रहा है मार्केट में उसकी बात कर लेते हैं। चलो शुरुआत में थोड़ा इसका रिव्यू में ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन अगर आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज देखनी है तो देख लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सिलेबस आपको देखने को मिलता है, चैप्टर क्विक रिकैप मिलता है रिविजन के लिए आपको शुरुआत में। उसके बाद एक ब्रेन मैप देखने को मिलता है, और यहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। अब आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज से केवल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बेसिक प्रॉपर्टी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे चले तो सीधे सीधे आपको 66 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर फिर CBSE सैंपल पेपर देखने को मिलता है। फिर डिटेल सॉल्यूशन का यहां पर आपको देखने को मिलता है, आंसर टिप्स बीच बीच में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके बाद डिटेल सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है, और फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, सॉल्यूशन अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम इंक्लूड किए गए हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। देखते हैं, अब चलते हैं एग्जाम आइडिया की ओर। एग्जाम आइडिया आपका
एक सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा मतलब जो आपको हर एंगल से स्ट्रॉन्ग बनाता है। पहले चैप्टर और क्विक रीजन है। क्विक रीजन का मतलब है क्विक रीजन ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि रीजन के नाम पर थ्योरी भर दी बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलने वाला। इसके बाद शुरुआत में एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे चले तो फिर आपको इसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद केस बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जो आंसर जो टॉपर की आंसर शीट है उसको भी यहां पर उसका भी एक फोटो यहां पे इंक्लूड किया गया और लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए। एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट करता है एग्जाम आइडिया। प्रीफर करता हूं इस चीज को। कंपैरिजन लास्ट में करूंगा ओवरऑल। अगर बात करें टुगेदर विद की रचना सागर के नाम से आता है, इसका अगर रिव्यू करें तो रिव्यू में सीधी सी बात है कि बस इन्हें अपनी बुक को मोटा करना था। बाकी कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी देखने को नहीं मिलेगी कि बच्चों को पढ़ने मजा आने वाला है या एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया गया है। कहां पे क्या दे दिया, कहां पे एरर है, कहां पे नहीं है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है एग्जाम आइडिया में जिस प्रकार से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इंपोर्टेंस ज्यादा दी गई है, यहां पर सब क्वेश्चन को एक पलड़े में तोला गया। बच्चों को यही समझ में नहीं आता मोस्टली क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। तो फिलहाल और बात करें चैप्टर वाइज की, अरिहंत के चैप्टर वाइज की, वो क्वेश्चन बैंक मैंने दे दिया किसी को रिव्यू करने के बाद, तो आप अगर उसकी पीडीएफ से रिव्यू मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चैप्टर वाइज की और एमटीजी के, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है लगभग। पीडीएफ का जो रिव्यू है वो इसमें आपको वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं तो कंपैरिजन हो रहा है फिलहाल 4 के बीच। चौथा क्या है, चौथा भी आपको चैप्टर वाइज दिखाता हूं इसके बाद। तो यहां पर है सबसे पहले एमटीजी, फिर है ओसवाल, फिर है एग्जाम आइडिया। ओसवाल की बात कर लूं थोड़ा सा। ओसवाल ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी बढ़ाई है। मटेरियल के अंदर जो अट्रैक्शन करने वाले पॉइंट है वे सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे कौन सा मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ के सिलेबस को। शुरुआत में सोल्ड पेपर दे दिया गया है। यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो पोर्शन है वो शुरू होता है। पूरा का पूरा कलर्ड क्वेश्चन बैंक है। ये पॉजिटिव पॉइंट लगा, पढ़ने में थोड़ा सा मजा आने वाला है। ठीक है, बीच बीच में यहां पर पहले एक रिवीजन नोट दे दिया, फिर उसके एग्जाम्पल, उसके टॉपिक दे दिए गए हैं और फिर माइंड मैप दे दिया गया है। उसके बाद आगे चले तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टॉपर्स के आंसर कॉपी आपको देखने को मिलती है, कौन कौन सी एरर आप मेड कर सकते हो। अब ओसवाल में इतना ज्यादा मतलब पॉइंट्स रख दिए सामने, ये क्वेश्चन है इसमें ये गलती हो सकती है, इससे ऐसे बचे, ये गलती हो सकती है इसमें ऐसे बचे। भाई गलती आप डिसाइड नहीं कर सकते, गलती डिसाइड करेगा उस बच्चे का जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो कैसा है। कुछ बच्चे ऐसे हो जो इजी टू इजी क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं, कुछ ऐसे हो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो यहां पे डिसाइड नहीं किया जा सकता अब कौन सा बच्चा कहां एरर कर रहा है, कहां मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, वो आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर सिंपली आप स्टडी मटेरियल दे रहे हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से दे रहे हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कॉम्बो बना रहे हो, तो मेरे लिए बेस्ट होता है। तो ओसवाल, अब रेस जो मेन रेस है ओसवाल, इसमें से मैं हटा देता हूं। लेकिन अगर आपको ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये चीज ज्यादा अच्छी लगी, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूंगा, तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूं। अब बात करते हैं एमटीजी की और एग्जाम आइडिया की। तो इसमें भी सीधी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, केवल पीवाईक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं, रिवीजन मिलना देखने को, लेकिन इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम आइडिया में। तो ये इसका प्लस पॉइंट है एग्जाम आइडिया का। तो एमटीजी को इसलिए बाहर कर देते हैं। अब जो रेस है वो चैप्टर वाइज में है और एग्जाम आइडिया में है। तो एग्जाम आइडिया फिलहाल आपका सेकंड नंबर पे है और चैप्टर है फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन कहीं पर ये फर्स्ट है वो सेकंड है। अब ओवरऑल बता देता हूं किस स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना है। देखिएगा, एग्जाम आइडिया और चैप्टर वाइज दोनों में एक डिफरेंस है छोटा सा। एग्जाम आइडिया में हर टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो पीवाईक्यू भी है, जो इंपोर्टेंट भी है, जो एनसीईआरटी भी है। लेकिन अरिहंत चैप्टर वाइज में आपको केवल वे क्वेश्चन मिलेंगे जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वे। अब अगर आप चाहते हैं कि हम पीवाईक्यू के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दे, तो मैं प्रीफर करूंगा नंबर 1 पे एग्जाम आइडिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास 1 मंथ है, 1.5 मंथ है, मुझे केवल पीवाईक्यू करने है, बात खत्म,
और कमाल की बात यह है कि 80% जो बेस होते हैं क्वेश्चन वो पीवाईक्यू से ही बेस्ड होते हैं, 20% कुछ नया आ जाता है। तो चैप्टर वाइज उनके लिए है जो नोट्स पढ़ते हैं सीधा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज उनके लिए है। एग्जाम आइडिया उनके लिए है जो ना तो नोट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं ना ही किसी चैप्टर वाइज पे, वे सिर्फ एग्जाम आइडिया पर डिपेंड रहना चाहते हैं। चैप्टर वाइज में आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे शुरुआत में, ध्यान रखना अरिहंत चैप्टर वाइज में, तब जाके आप पूरा पूरे सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपने केवल एग्जाम आइडिया पढ़ा है तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो आप देख लीजिए आपका लेवल कैसा है। नोट्स पढ़ रखे आपने अरिहंत चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए, नोट्स नहीं पढ़ रखे तो एग्जाम आइडिया से आप तैयारी करनी शुरू कीजिए। चलो चैप्टर वाइज भी आपको दिखा देता हूँ चैप्टर वाइज कैसा है। देख सकते हैं 25 एग्जाम के लिए है, मतलब लेटेस्ट आपके सामने यूज किया गया है। इसके अंदर शुरुआत में तो काफी जो सब क्वेश्चन बैंक में होता है, ये कुछ यूनिक लगा मुझे कि यहाँ पे बताया गया कि किस चैप्टर में से किस वर्ष में कितने नंबर के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यूनिक लगा, ये अच्छा लगा। आगे चले तो आगे कंटेंट्स दिया गया है, उसके बाद यहाँ से सिलेबस और उसके बाद आपका यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। सिंपल सा यहाँ पर पैटर्न है, इसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, इसी चैनल पर आप हार्ड कॉपी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर किस टॉपिक में से कितने मार्क्स आप पूछा गया, किस सन में पूछा गया। शुरुआत में आपको सारे जो रिवीजन नोट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो रिवीजन नोट्स के बाद आपको यहाँ पर सभी के सभी जो पहला टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे पीवाई के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, किस सन में पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो आगे आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, फिर 5 मार्क्स के, उसके बाद इनके एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको केवल पीवाईक्यू देखने को मिलने वाले, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू ही इंपोर्टेंट है ये तो पता है मुझे, बट अदर से कुछ इंपोर्टेंट जो पहले नहीं है, कुछ नया लॉन्च होने वाला है, वो आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, आपको इसमें कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं मिल जाएंगे, थोड़ा सा नहीं मिलेंगे। तो ऐसा तो आप भूल ही जाइए कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। पीवाईक्यू के अलावा आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वही एग्जाम आइडिया में आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूडेड मिलेंगे। अब क्या ये बेस्ट नहीं है, क्या वो बेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे। अगर आपने नोट्स से प्रिपेयर अच्छे कर रखा है, आपको चेकिंग में प्रैक्टिस करनी, मैं देखना चाहता हूं मेरी जो तैयारी किस लेवल की है, और अगर कुछ चीज अवॉइड हो रखी है वो भी कवर हो जाए, तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप यहां पर सारे के सारे जो क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। 80+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, सीधी बात है। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी नहीं, आप जीरो है, बिल्कुल आपको नहीं पता कुछ भी, ठीक है, तो आप उठाइए एग्जाम आइडिया। उसके अंदर आपके हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे एग्जाम आइडिया के थ्रू, तो वहां पे वो फर्स्ट प्लेस आता है। लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो यहां पर ये फर्स्ट प्लेस आता है। तो दोनों ही फर्स्ट पर है, एग्जाम आइडिया और अरिहंत चैप्टर वाइज। तो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो प्रिपरेशन आपकी जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग की आप आगे बढ़िए और उस क्वेश्चन बैंक को चूज कीजिए, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने उस क्वेश्चन बैंक की ओर। तो ये था डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर 12th फिजिक्स। यहाँ पर रेस में 2 सबसे आगे है, एक एग्जाम आइडिया है, दूसरा अरिहंत चैप्टर वाइज है। फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, नोट्स एक बार पढ़ रखे हैं, बस अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत ऊपर ले के जाना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। लेकिन अगर आप जीरो है, सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड रहना चाहते हैं, आपको फालतू कुछ ना पढ़ना पड़े, आपको प्रैक्टिस ना करनी पड़े, तो मैं प्रीफर करूंगा एग्जाम आइडिया को, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो 2 को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, एक तो एग्जाम आइडिया एंड दूसरा है आपका अरिहंत चैप्टर वाइज। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू और बुक्स का कंपैरिजन और आपकी कमेंट का जवाब के आधार पर बनाई गई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।